आज बिना रिकॉर्ड का ही पड़ा था, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा? माइक को नहीं लगाया ना। तो हेलो चचा नमस्कार। हेलो बच्चों नमस्कार, मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे साथियों, आज ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का लेक्चर 3 है और तीसरा क्लास में हम लोग बहुत सारा नियम वगैरह को पढ़ेंगे, जिसमें प्लम्बिंग का वाम हस्त नियम, दायां हाथ का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कड़कड़वा के एकदम भेज दीजिएगा, ठीक है। वो होता है ना, खाएंगे चाड़ के निकालेंगे फाड़ के ठीक है। अरे तो क्या करना है, टेस्ट देना है क्या तुम लोग को? अच्छा हाँ या ना, टेस्ट देना? मैं समझ नहीं पा रहा। टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, हाँ या ना बोलो ना यार। देखो शुरुआत है, वीडियो काट देंगे, पहले बताओ, जल्दी बताओ हाँ या ना। अच्छा ज़्यादा दूर हल्ला होगा तो समझेंगे नहीं, और कम हल्ला होगा समझेंगे हाँ लेंगे। टेस्ट देना कि नहीं देना है? चिल्ला के बोलती है। अच्छा ठीक है, कल भोरे आप लोग को मैसेज मिलेगा टेस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ये सब बात हम लोग लास्ट में कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला सवाल आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। 3.25 करोड़ का सवाल है, थोड़ा ध्यान से, है ना। ओ भैया लोग, सवाल यहाँ आ गया है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, परिनालिका पढ़ाए थे आप लोग को, सोलेनोइड। क्या होता है, वृत्ताकार कोई चीज में बहुत सारा फेरा जब लपेट देते हैं, जिस तरह का जो कॉइल बनता है, ओ सॉरी बेलनाकार, आई एम सो सॉरी, चमड़ा का मुँह लड़खड़ा गया, नहीं लड़बड़ा गया ठीक है। तो बेलनाकार कोई आकृति पर बहुत सारा जब तार को लपेट देते हैं तो इस तरह हम लोग का क्या बनता है, सोलेनोइड बनता है। तो ये कोई सीधा सोलेनोइड है, कैसा है, सीधा। अगर कोई सीधा लंबा परिनालिका के भीतर में, सोलेनोइड के भीतर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता तो वो हमेशा वो कैसा होगा, 1 नंबर 0 होगा, 0 होगा। इसके सिरे की ओर जाने पर घटेगा, मतलब जैसे ये सोलेनोइड है, ये है ना, तो बोलता है कि जैसे जैसे अंदर की ओर जाते जाएंगे उसका चुंबकीय प्रभाव घटते जाएगा। तीसरा पॉइंट बोलता है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ जाएगा। इसका अगला पॉइंट है सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। तो आंसर तो आप लोग खैर देखिए लिए होंगे। तो इमेजिन करने वाली बात है, हर एक बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और हर एक बिंदु पर चूंकि ये वृत्ताकार है, हर एक बिंदु पर जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो हर बिंदु पर क्या होगा, समान होगा, नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सभी बिंदु पर क्या हो गया, समान। चलिए, ये क्वेश्चन के बाद अब हम लोग एक छोटा मोटा सा प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये आप चित्र देखिए, चित्र बोले चित्र ये चित्र में देखिए, ए और बी क्या है, कोई एल्युमिनियम का तार है। समझदार, थोड़ा सा समझदारी रखो, ठीक है देखो ये एक ए और बी क्या है, कोई तार है, और तार कौन सी का है, एल्युमिनियम। ये बलवा लगता है, यहाँ ये अगला बार ना टकला करवा लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा, बड़ा डिस्टर्ब करता है। छोटी मान लेंगे, हाँ ठीक है। तुम आदमी है, तुम जानवर है, क्या हुआ, तंग करती है। यही सब, इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, यहाँ पर कोई धारावाही चालक है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इस चालक का नाम है, चालक मतलब कंडक्टर, इस कंडक्टर का नाम क्या है, ए बी, कोई तार है, ठीक है। अब देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ एक कोई मैग्नेट रखे हैं, कौन सा, ये मैग्नेट जो है आप चुंबक वगैरह में देखिएगा, इस तरह का मैग्नेट होता है, इसको हम लोग नाल चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाल चुंबक, ठीक है। अब देखिए
चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। ठीक है, चिंता नहीं करिए, इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स साथ के साथ, ये हिंदी मीडियम वाला नोट्स है, इंग्लिश मीडियम का जो नोट्स बन रहा है बाइलिंगुअल बन रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप लोग को जो नया नोट्स मिलेगा ना, वो ये नहीं मिलेगा, समझ में क्या, अलग मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा, इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, और कुछ अलग अलग क्वेश्चन और मस्त मस्त क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो वो अपडेटेड मिलेगा, टेंशन लेना किसी को नहीं है। ठीक है, और जो सोच रहे हैं मेरा भैया वाला पुरनका नोट बस काम चला लेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ चेंज कर दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। ये कोई विद्युत धारावाही चालक है, ये कोई चुंबक है, तो चुंबक है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस पर कैसे बल लगेगा, इसको हम लोग चलो देखते हैं, समझते हैं। जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है, ये कोई चालक है मतलब कंडक्टर है, अगर किसी भी चुंबक के आसपास इसको रखेंगे और इससे करंट जैसे फ्लो करेंगे, तो ये चुंबक, ये जो चालक है, इस चालक में विक्षेपण होगा। क्या होगा, ठीक है, हाँ, डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए इस घटना को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा निर्देशित करते हैं। जरा देखिएगा क्या होता है इस क्रियाकलाप में। आप लोग घर में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आराम से घर में कर सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो बोलिएगा, हम यहाँ पर करा देंगे। अच्छा, आप लोग को कल बोले थे चुंबक बनाना, विद्युत चुंबक बनाए थे आप लोग? वाह, एक बार सभी बच्चा के लिए तालियां। हाँ हाँ, समझते हैं। ठीक है, जाओ घर में नानी को दिखाना। क्या हम बहुत चीज़ बनाए, सब तुम लोग को दिखा देंगे क्या? चलो आता है, इधर देखो, एल्युमिनियम की एक छोटी छड़ AB, एल्युमिनियम का ये कोई रॉड है, तार है मान के चलिए मोटा सा, दो संयोजक तार, संयोजक तार एक प्लस वाला और एक तो माइनस, ये तार लिए, और इसको एक स्टैंड की सहायता से, इसको एक स्टैंड की सहायता से क्षैतिज मतलब ऐसे लटका दिए। कैसे लटका दिया जरा बताते हैं, कैसे लटका दिए, ऐसे ऐसे, मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं, कैसे रखना है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ना कहते हैं इसको, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे लटका दिए, जैसा चित्र में आप लोग देख रहे हैं। अब आगे देखिएगा क्या करेंगे, एक प्रबल अश्वनाल, जिसको हम लोग क्या बोले थे, घोड़ा, हाँ, इस तरह का चुंबक रहता। आप देखिएगा घोड़ा का जो खुर होता है ना, पैर, उसमें आप देखिएगा एक लोहा लगाया जाता, कुछ इसी प्रकार बनता। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अश्वनाल को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि छड़, समझिएगा ध्यान से, दो ध्रुवों के बीच हो। ये जो छड़ है, कौन सा छड़, एल्युमिनियम का छड़, दो ध्रुव, ऊपर में देखिए साउथ है और नीचे में क्या है, नॉर्थ। ये चुंबक इस प्रकार ही होता है। ठीक है, और ये चुंबक आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, तो पंखा वगैरह का कॉइल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो छोटा मोटा मोटर वगैरह आप लोग देखिएगा, खोलिएगा पंखा खोलिएगा, मम्मी और पापा मार के मुंह फोड़ देगा तुम लोग का। हाँ वाह, इसके चक्कर में हम 1500 का पंखा बर्बाद करते हैं। वाह रे छोड़ा। हाँ, तो क्या बोले, जनरली जो CD वगैरह चलाते थे ना आप लोग, बचपन में देखे होंगे, जो एम्पलीफायर वगैरह होता था, उसमें कैसेट लगता था, और कैसेट जो है मोटर पे घूमता था, रील घूमता था, तो उसमें जो मोटर होता, आप उसको तोड़िएगा ताड़िएगा, हरकत तो तुम लोग का बचपना है, ये है अभी भी, है ना, कुछ भी बढ़िया देख लो, तोड़ के निकाल के देखो उसमें क्या है, कौन था जो बजा रहा था उसको, है कि नहीं? ठीक है, कौन ढोल बजाता है, देखा है कोई नहीं? तो इस तरह हम लोग खूब करते थे, देखते थे, कोई स्पीकर में अगर कोई गाना वाना बज रहा तो घुस के देखते, साला ढोला के बजे चक्र रे, अब पेपिया के बजाता है, गनवा के गा रहा है। बच्चा में इस तरह का मानसिकता था हम लोग का। खैर अभी बड़ा हो गया तब भी, हाँ नहीं था, नहीं, तुम लोग नली उली साफ करने वाली औरत क्या करेंगी, उधरे कहीं रह जाते थे। इस स्थिति में B से A की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, करंट प्रवाहित करना चालू किए। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टू किधर जा रहा है, करंट निगेटिव, तो करंट फ्लो कर दिए। जैसे स्विच ऑन करेंगे तैसे ये वाला क्या होगा, विक्षेपित होना चालू हो जाएगा, तुरंत घूम जाएगा, डायरेक्शन को क्या करेगा, बदल लेगा। हम देखते हैं कि छड़ विस्थापित हो जाती है, मतलब डिस्प्लेस्ड हो जाती है। कारण ऐसा क्यों हुआ, ये जो छड़ है इस चुंबक के बीच में रखने के बाद जैसे ही इसमें करंट हम लोग पास किए, तो करंट पास होते ही ये जो आपका कंडक्टर है ये क्या हो गया,
इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, ऐसा क्यों हुआ, विक्षेपण हुआ, क्यों हुआ? तो इसके पीछे का रीजन ये है, जैसे ही हम इसमें करंट पास किए तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल बना होगा, बोलो हाँ या ना? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे को या तो आकर्षित कर लिया होगा या तो विकर्षित कर लिया होगा। आप भली बात ही जानते हैं कौन किसको आकर्षित करता है। तो विपरीत आवेश या विपरीत पोल है ना, जो विपरीत पोल रहेगा उसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। मतलब अगर ये नॉर्थ है और यहाँ साउथ होता तो इसको इधर खींच लेता, बोला इधर आओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये साउथ और यहाँ नॉर्थ होता तो बोलता है चलो इधर आओ, तो उसको खींच लेता। अगर उल्टा होता, करंट जैसे अब क्या करेंगे, बैटरी का ये जो कनेक्शन है उल्टा कर देंगे, यानी प्लस इधर से भेजेंगे, माइनस इधर से भेजेंगे, तो इस तार में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो उल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही उल्टा फील्ड हो जाएगा, अभी जो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा था वो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। बोले चल निकल, तार का दिशा क्या हो गया, करंट का दिशा क्या हो गया, बदल गया। जैसे करंट का दिशा बदलेगा ये तार का डायरेक्शन भी, सॉरी इसका घूमने का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एकदम वही वाला बात जो हम आपको बोले हैं, डिट्टो वही चीज़ लिखे, जरा देखिएगा। कारण छड़ का विस्थापन धारावाही छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के कारण हुआ। ठीक है, ये जो छड़ में, ये जो रॉड है, इस रॉड में विस्थापन किसके कारण होगा, बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। चुंबक जो है, जो मैग्नेट है, ये छड़ पर दाहिने ओर से दिष्ट बल लगाता है। देखो दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक होता है दिष्ट और एक होता है प्रत्यावर्ती। एक तो हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, एक तो हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसे हम बैटरी से चूंकि इसको करंट दे रहे हैं तो ये दिष्ट करंट भेजेगा, दिष्ट बल उसमें लगाएगा, मतलब डायरेक्ट करंट भेजेगा। तो जैसे फोर्स डायरेक्ट जाएगा तो उस छड़ में क्या हो जाएगा, एक दिशा में परिवर्तन आएगा। जैसे बदल देंगे फिर उसका दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बल डालता है, जिसके फलस्वरूप छड़ विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। यदि हम धारा की दिशा बदल देते हैं अथवा चुंबक का ध्रुव को बदल देते हैं, या हम धारा की दिशा बदल देते हैं या तो चुंबक का ये जो ध्रुव है, एस और एन था, उल्टा कर दिए, एन और एस कर दिए। धारा अगर मान लेते हैं सेम रखे तो छड़ में क्या हो जाएगा, उल्टा विक्षेपण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो नहीं यार? परस्पर बदल दे तो छड़ का विक्षेपण भी उल्टा हो जाएगा, जो यह निर्देशित करता है कि बल की दिशा में, बल की दिशा उलट गई है। बल की दिशा क्या हुई है, उलट। तो बल की दिशा किस किस कंडीशन पर उलट सकता है, या तो चुंबक का पोल चेंज करने पर, दूसरा करंट को क्या करने पर, चेंज करने पर। तो दो कंडीशन में हम लोग का ये छड़ में क्या होगा, विपरीत विक्षेपण दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं यह प्रदर्शित होता है कि धारा और चालक, धारा मतलब क्या हो गया, करंट, और चालक मतलब क्या हो गया, चालक जो तार था, है ना, इसकी जो गति है वो एक दूसरे पर क्या है, संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। तब ना जैसे करंट भेजे तब ना उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, विक्षेपण हुआ। अब देखिए धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा, धारा की दिशा मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अरे करंट जिस दिशा में जा रहा था इसको हम लोग कहते हैं धारा की दिशा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ रहा है? तो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखने पर चालक पर आरोपित बल की दिशा दोनों ओर लंबवत होती है। इन तीन दिशाओं की व्याख्या करने वाले नियम को हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं, और आगे हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अभी पढ़ेंगे। कैसे किसी का डायरेक्शन या कैसे कोई गति करता है, कैसे किधर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, कैसे करंट का डायरेक्शन होता है, तो ये सब चीज़ हम लोग फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम और बायां हाथ का नियम से समझेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, ये दो तरह का रूल है जो फ्लेमिंग बाबा के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो आप लोग को बाबा नहीं बोलना है, एग्जाम में लिखना नहीं है। बोल दीजिए, जो बोलना बोल दीजिए, बाबा बोलिए, दादा बोलिए, है ना, ससुर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मौसा, मौसा बोली, कुछ और बोल दी, सा लगाई थी ना। देखो क ख ग घ ढेरी सारा चीज़ होता है, नहीं समझ पाया तो बच्चा है तुम लोग, छोड़ो, जाके दूध पियो, जा सुधा दूध पिएगा। हाँ यही सब समझ रहे, देखो अभी बच्चा बड़ा हुआ है, समझ गए? ए चल मंगरी के। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम मतलब बायां, ओ देने वाला को दायां और लेने वाला को बायां, ठीक है। तो वाम मतलब हो गया बायां हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल, किसका? फ्लेमिंग का।
ये नियम क्या कहता है, इसको हम लोग कहते हैं अंगूठा, इसको हम लोग कहते हैं तर्जनी, इसको हम लोग कहते हैं मध्यमा। फिंगर का उपयोग थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ आप टीचर को भी दिखा सकते हैं सर, ठीक है। ये तीनों को एक दूसरे क्या करेंगे, लंबवत रखेंगे। कैसा रखेंगे, लंबवत। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। थंब, इंग्लिश में थंब, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंगूठा। बुढ़वा उंगली क्या कहते हैं, बुढ़वा उंगली। इसको क्या बोलते हैं, कौन उंगली कहते हैं, जवान उंगली। चलो, तो ये जो हो गया हम लोग क्या हो गया, तर्जनी। इंग्लिश में इसको 4 फिंगर कहते हैं। हाँ, स्पेलिंग बोलो। समझ रहा ना, कुछ भी बोल रहा है मतलब। चलो, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये तो सब जानता होगा, मिडिल फिंगर। क्या होता है इसको क्या कहते हैं, एक दौर आया जब मिडिल फिंगर का पूरा ज़्यादा दौर आया। तो अभी देखो, अभी भी चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो कुछ इस प्रकार हम लोग को सजाना, अपना तीनों उंगली को एकदम खड़ा रखना। कैसा रखना, खड़ा। ये हो गया बुढ़वा, ये हो गया 4 फिंगर, ये हो गया मिडिल फिंगर। तीनों को हम लोग एक दूसरे का लंबवत रखेंगे। अगर लंबवत रखेंगे तो देखो क्या क्या कंडीशन है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का उंगली को इसमें तर्जनी, मध्यमा तथा क्या है, अंगूठा इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा, क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। मध्यमा क्या बता रहा, विद्युत धारा। करंट इधर चल रहा, करंट क्या चल रहा है, इधर ऐसे चल रहा है करंट हमारा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग का करंट चल रहा है इस दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऊपर की दिशा में। तो जो रेस्ट उंगली है, कौन सा, बुढ़वा उंगली, ये जो हम लोग का अंगूठा है, ये चालक में गति की दिशा को बताएगा। किसकी दिशा को बताएगा, गति की दिशा को बताएगा। समझ में आ गया। तो देखो, अगर इधर धारा जाए, इधर क्या जाए, धारा। अगर आपका मिडिल फिंगर बता रहा है करंट का डायरेक्शन को, धारा की दिशा को बता रहा है, और तर्जनी जो है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रहा है, ऐसे। अगर करंट इधर जा रहा, तो पढ़ाई भी था ना, करंट अगर ऐसे जाएगा तो आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं, याद है मैक्सवेल का। अगर करंट उधर जा रहा तो देखो किधर जा रहा, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा कि नहीं जा रहा। तो अगर ऐसे जा रहा है तो जो ये वाला उंगली है इधर गति करेगा, मतलब जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट घूमेगा वो ऐसे घूमना चालू करेगा। नहीं समझ पाए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग का मोटा डायनेमो वगैरह घूमता है, ठीक है। अब समझिएगा, हाँ, इधर देखो, याद रहेगा नहीं, पहले बता रहे कौन सा उंगली का पहले यूज करेंगे, याद हम लोग को नहीं रहेगा। याद रखना, पहला वाला में हम याद कराने का एक छोटा मोटा सा तरीका आपको दे पाते हैं। अगर आप लोग के पास कुछ नया तरीका है तो बोलिएगा। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है मध्यमा, इस सबको याद रहेगा। और दूसरा कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। ये है क्षेत्र, ये क्या है, क्षेत्र, और ये क्या है, धारा। ये धारा बताएगा, ये क्या बताएगा, धारा बताएगा। ये क्या बताएगा, क्षेत्र। क्या बताएगा, क्षेत्र। तो बुढ़वा लास्ट में आएगा, और बुढ़वा क्या बताएगा, चुंबकीय बल बताएगा। क्या बताएगा, चुंबकीय बल, यानी चालक में जो बल लगेगा, आरोपित बल की दिशा को बताएगा। याद रहेगा। हम लोग का ये वाला हाथ जब आएगा तो याद रखना, तीनों को कैसे रखेंगे, एक दूसरे का लंबवत रखेंगे। ये क्या बताएगा, धारे हैं तो बोलना धारा, धार है तो क्या करेगा, धार। देखो ये तो मोड़ दिए ना, ये तो बुढ़वा है, ये क्या है, मिडिल है। ये धारे है तो क्या बता रहा है, धारा। बोल रहे हैं धारा क्या बताएगा, धारा। ये क्या बता रहा है, क्षेत्र। छेद कर देंगे, गोली मारता है ऐसे करके, तो ऐसे याद रखना है। ये क्या बता रहा है, धारा। ये क्या बता रहा है, क्षेत्र। तो ये क्या बताएगा, बल। ये क्या बताएगा, बल। क्या बताएगा, बल। नहीं याद रहेगा, फिर से याद कराता। देखो कैसे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है। अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत रखें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, तो अगर मध्यमा धारा को बताए, हाँ फाड़ लो ढोकवा, अगर इधर से धारा गया तो सोच रहा ये क्या बता रहा है, धारा को बता रहा। ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, छेद कर देंगे क्षेत्र से। समझ में आ गया,
छेद कर देंगे, क्षेत्र। ये क्या बता रहा है? धारा। ये क्या बता रहा है? क्षेत्र। तो ये क्या बताएगा? तो बल लास्ट में आएगा, बुढ़वा लास्ट में आएगा। बल क्या आएगा? लास्ट। तो बुढ़वा का बल लास्ट में आएगा। समझ में आ गया? बुढ़वा का बल कब आएगा? लास्ट। कोई दिक्कत? याद रह जाएगा? देखो रटना है ही नहीं, रटिएगा तो भूला जाइएगा। एक बार आप लोग बोल पाइएगा? हम फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम को एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं। अपने बायां हाथ के तीनों उंगली को कैसे रखेंगे? सबका मुंह से निकलना चाहिए आवाज, ठीक है। तीनों उंगली को कैसे रखेंगे? लंबा। अगर मध्यमा क्या बताए? धारा। क्या बताए? करंट। क्या बताए? ये क्या बताए? क्षेत्र। ये क्या बताए? क्षेत्र। ये क्या बताए? क्षेत्र। क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। ये क्या बताएगा? बल। क्या बताएगा? बल। इंग्लिश में फोर्स। क्या बताएगा? फोर्स। बोलेगा क्या? चलो दूसरा नियम फिर से बोलेंगे। चलो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अब देने वाला हाथ पर पढ़ते हैं, देख रहे हैं? ऐसे कैसे भी रह सकता है, ये तो फिगर में ऐसे रखे, आप ऐसे भी रखिए, घुरा के रखिए। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, पहले हम आपको क्या सिखाए हैं? बायां हाथ। पहले क्या सिखाए हैं? बायां हाथ। कंफ्यूज करिएगा इसलिए पहले बता रहा। पहले क्या सिखाए हैं? बायां। बायां में पहले कौन आएगा? मिडिल फिंगर। कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फोर फिंगर। उसके बाद कौन आएगा? थंब आएगा। समझ में आ गया? अब इसमें आता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अगर अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगली तर्जनी, मध्यमा, सॉरी ये हो गया तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार एक दूसरे का लंबवत रखें कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताए, याद करो, यदि तर्जनी, तर्जनी ये होता ना, तर्जनी ऊपर में याद करो, तर्जनी क्या बताए? क्षेत्र। इस बार बोलना सबका मालिक एक है। सही बाबा देखेंगे नहीं देखेंगे? सबका मालिक, बाबा नहीं हम बाबू बन गए ठीक है। तो इधर क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्षेत्र। पहले क्षेत्र आएगा। पहले क्या आएगा? क्षेत्र। पहले क्या आएगा? क्षेत्र। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताए, क्षेत्र तो इसमें भी याद वही था, क्षेत्र बताए। दूसरा अंगूठा इसमें आ जाएगा। अंगूठा चालक की गति का दिशा बताएगा। ये क्या बताएगा? अंगूठा चालक की गति का दिशा संकेत करे तो मध्यमा जो है प्रेरित विद्युत धारा को प्रेरित करे। मध्यमा क्या बताएगा? विद्युत धारा। तो याद रखना इस वाला फिंगर में मध्यमा जो है बाद में आएगा, मिडिल फिंगर क्या आएगा? बाद में। अब देखो कन्फ्यूजन चालू, ठीक है। अब लग रहा होगा आप लोग हाँ सर कन्फ्यूज आ रहे हैं हम। तो इस हाथ में सबसे पहले किसको लेंगे? फोर फिंगर, तर्जनी को। तर्जनी क्या बताएगा? क्षेत्र। अरे छेद कर देंगे, तो छेद से याद रखना है क्षेत्र। और फिर ये आएगा, बुढ़वा आएगा। छेद करेंगे तो बुढ़वा दौड़ लेगा। मान लो तो किसी का घर तुम छेद कर दिया तो बुढ़वा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बेटा के रे, के मेरा कपड़ा में छेड़ किया रे यही सब तो बोलो ये क्या है? ये क्या है? क्षेत्र। ये क्या है? बुढ़वांगरी अरे वो हम भी जानते हैं। तो ये क्या बताएगा? गति। क्या बताएगा? गति। क्या बताएगा? तो ये क्या बताएगा? विद्युत धारा। क्या बताएगा? तो इसमें धारा बाद में आएगा, इसमें धारा पहले। दोनों नियम अब कंफ्यूज आप लोग थोड़ा बहुत अगर किए तो अब क्लियर करते हैं। फ्लेमिंग का बायां हाथ, ये फ्लेमिंग का दायां हाथ। बाण बजाए फ्लेमिंग, ये सुमन सर का बायां हाथ, ये सुमन सर का दायां हाथ। नियम समझाते हैं। क्या बात है? 250 ग्राम का हाथ बोलता 2.5 किलो का हाथ है। एगो बाराती संभालियो नहीं पाएंगे हम क्या हुआ? 50 ग्राम भी नहीं है। हाँ तो चलिए, सुमन सर का कौन सा नियम? दायां हाथ का नियम। कौन हाथ का? पहले बायां समझ लो फिर दायां करेंगे, ठीक है। सुमन सर का बायां हाथ का नियम। सुमन सर अगर अपना तीनों उंगलियों को खड़ा रखे, एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर रखे, तो पहले कौन आएगा? ये मिडिल फिंगर अगर धारे है तो धारा बताएगा, ये क्षेत्र बताएगा, तो ये क्या बताएगा? क्या बताएगा? आते हैं इस नियम पर, इस हाथ पर। सुमन सर का कौन नियम है? बायां हाथ का नियम। चलो पहले कौन आएगा? पहले ये आएगा क्या? नहीं,
ये कहाँ आएगा? बाद में। ये हाथ में हम लोग यूज करेंगे बाद में, ये तो समझो ध्यान से, ठीक है। तो पहले कौन आएगा? छेद। पहले कौन आएगा? छेद। छेद से क्या रहेगा? क्षेत्र। क्या रहेगा? क्षेत्र। अगर मेरा ये वाला उंगली क्या बता रहा है? क्षेत्र बता रहा है, उधर है। क्या बता रहा है? क्षेत्र। ये क्या बता रहा है? गति। भाग, अगर छेद इधर करेगा, भागना इधर है, समझ में आ गया? तो ये क्या बताएगा? धारा की दिशा। क्या बताएगा? धारा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। याद हो गया कि नहीं हो गया? ये दो नियम में से एक नियम फिक्स आपके एग्जाम में पूछेगा, या हो सकता है दोनों पूछ दे। कोई पूछे ना पूछे, हम पूछेंगे, चाड़ के पूछेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के किन्हीं दो स्रोत का नाम बताइए। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का कौन कौन सा स्रोत है। देखिए 3 स्रोत है। अच्छा, पहला हो गया अस्थायी चुंबक, दूसरा हो गया विद्युत चुंबक, और तीसरा हो गया पृथ्वी का चुंबकीय बल। तो हम कई बार आप लोग इसके बारे में पिछले क्लास से भी डिस्कस करा रहे थे। अस्थायी चुंबक किसको कहते हैं? जो चुंबक का चुंबकीय गुण हमेशा रहता है। जैसे आपका स्पीकर वगैरह में जो गुण है, स्पीकर का जो चुंबक रहता है, उस सब में आप प्रॉपर्टी देखिएगा, फाड़ फूड़ के तोड़ ताड़ के फेंक दीजिए, फिर भी कहीं कोना में पड़े, फिर भी एक टिक जाना, एक टिक टानबो फिर टानबो। समझ में गया? ये कौन चुंबक हो गया? अस्थायी चुंबक। जैसे लोहा ले जाएगा, टाना हो टाना, बॉल ने खत्म हो गया। अच्छा, यानी एक टिक टाने की देखी, एक टिक टानेगा फिर भी टानेगा, ये होता है अस्थायी चुंबक। इसका गुण जल्दी जाता नहीं है, बोला रहे आई। परमानेंट मैग्नेट, इसका गुण जल्दी जाता नहीं है, इसका चुंबकीय गुण लंबे समय तक बरकरार रहती है। समझ में आ गया? दूसरा हो गया विद्युत चुंबक। जैसे करंट छोड़ेंगे, बोले भाग में तुमको आना नहीं चिंता, तुमको तुरंत छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? जैसे करंट बंद करेंगे, विद्युत चुंबक का चुंबकीय गुण क्या हो गया? खत्म। तुम हाथी कुछ लटका लो उसमें, समझ में गया? कुछ भी लटका लो, कुछ भी मतलब क्या? लोहा का हाथी जो है लोहा बनवाए थे हम, ऐसे बोले ठीक है। तो विद्युत चुंबक जो भी बनाएंगे, और विद्युत चुंबक ना बहुत शक्तिशाली होता है। जितना फेरा लपेटेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? शक्तिशाली। शक्ति का शाली, समझ में गया? तो जितना ज़्यादा फेरा की संख्या बढ़ाएंगे, तो देखो अस्थायी चुंबक बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं कि ये पावरफुल होगा, लेकिन विद्युत चुंबक जो है बहुत अधिक पावरफुल होगा। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग घटा भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। समझा गया? अगर हमको पूरा पृथ्वी को उठा लेना है, साला बड़का मैग्नेट बनाएगा, जितना यहाँ लोहा लक्कड़ है सब ले जाएंगे। समझ गया? देखा अगर रोबोट वाला फिल्म है, ऐसे कौन जी करता है, साला सब एकदम गुंडा उंडा वाला सामान आके लटक जाता है ऐसे करके, तो काली में बन जाता है। कौन सी क्या होता है? फिल्म का नाम है नहीं जानते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय बल। अब पृथ्वी का चुंबकीय बल के बारे में हम क्या बताइए, तो परिचय का मोहताज नहीं है ना। चुंबकीय बल आप लोग सबको ही जानते हैं। अरे बोलना हाँ या ना? गुरुत्वाकर्षण जानता है कि नहीं जानता? हाँ, पृथ्वी का हर एक वस्तु एक दूसरे क्या करता है? टानता है। जिस तरह तुम किसी को टानता है, उसी तरह उधर से भी कोई दूसरे तुमको टानेगा। समझ में आ गया? आकर्षित करता है, यही बात सही बात है। बात तो सही है भैया। चलो, तो ये 2 तरह का हम लोग चुंबक पढ़, सॉरी 3 तरह का चुंबक जान लिए। पृथ्वी में कितने प्रकार के चुंबक हैं? 3। हालांकि और भी बहुत तरह का हम लोग चुंबक इससे बना सकते हैं, बांट सकते हैं। अस्थायी चुंबक भी कई प्रकार के होते हैं, विद्युत चुंबक भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कोई कम होगा, कोई अधिक पावरफुल होगा। पृथ्वी का चुंबकीय बल तो आप लोग सब इसको एक ही समझिए, ठीक है। अब देखो विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट, और दूसरा हो गया अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? बड़ा सिंपल है। इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल होता है विद्युत चुंबक में। हमने क्या पढ़ा है? जितना अधिक करंट देंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय बल, जितना ज़्यादा फेरा बढ़ाएंगे लपेटेंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय बल, नरम लोहा का करोड़ देंगे और ज़्यादा चुंबकीय बल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? शक्ति का शाली होता है। इसमें कम शक्तिशाली चुंबकीय बल होता है, लेरुआ जाता है। समझ गया? कुछ देर तक टानेगा टानेगा टानेगा, उसके बाद बेसी बेसी उसको दिखाएगा तो बोले भाई जो न टानबो, माथा खराब। समझ गया? तुम देख लेना हम लोग मैग्नेट कैसे बनाते हैं। कभी कभी एक बड़ा सा चुंबक ले लो, बच्चन तुम लोग किया भी होगा शायद, 1 टका 1 टका 1 टका करके ऐसे झुला देता होगा। और तुमको एक प्रयोग बताते हैं, करके देखना। ऐसे चुंबक लेना, किसी के पास खुजरा पैसा है गरीब सा, ये लटकावे नहीं करेगा मेरा चुंबक में, तो यही लटका के दिखाते हैं। देखते हैं किसके पास खुजरा पैसा दो। एक टका गरीब आदमी, 2 1 टका है किसी के पास? कोई गरीब आदमी है क्लास में? कटोरा लेके बाहर जाओ, 1 टकिया ढेरी मिलेगा। ला देना, चुंबक देना रे, दो। रख लीजिए सर। कोई पैसा निकालो नहीं यार।
पाँच चक्की नहीं लटकेगा। चबिया दो, जितना चाबी है सबके पास दो। ये क्या गोया दो। अरे इतना मोटा रिंग में ना, हाँ वो बढ़िया वाह। देखो ये पावरफुल मैग्नेट उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ आप देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर पेशवा लटकाएंगे, लटक गया, लटका लेकिन छूट गया, बेचारा टान नहीं पाया। ये चाबी, अब इसको हम लोग इस साला इतना बल ही दे दिया इसको, तो मसाला है तुम्हारा दो देना। पता है, बताते हैं आप लोग को, एक प्रयोग करिएगा ऐसे करके ना, बहुत सारा सिक्का लटकाइएगा, ठीक है, लटका लीजिएगा। बच्चा में तो आप लोग करवे किए होंगे, नहीं किया तो करिएगा। सिक्का लटका लीजिएगा और लटकाने के बाद क्या करिएगा, यहाँ से ना फूकिएगा, घूरेगा ऐसे कैसे, घूरने ऐसा घूरेगा, समझ में आया। यहाँ आइए नहीं, हम खुद गरीब हैं साला, तो दिखाते तुम्हें। गुल्लक में होगा, तुम्हारे लिए गुल्लक फोड़ दें, वाह। हाँ ठीक है, लेके आना, दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो हाँ, ये कहने का मतलब ये, अरे देख रहा पावर ऑफ मैग्नेट। अब देखो इतना ज़्यादा भारी काहे ले लिया, बता क्या कि नीचुआ में मैग्नेट और ऊपर में मैग्नेट, एक कैसे टान लिया, देखो। सिक्का नहीं, इसमें दबाव नहीं पड़ रहा, यहाँ सिक्का रहता तो ये पूरी तरह से क्या होता, सिकवा के लिया जी सिक्का। जोरदार तालियां। एक ने घुरा था फिर चला गया। चलिए आगे बढ़े, बढ़े आगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो विद्युत चुंबक होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अस्थायी चुंबक बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए अगला, इससे इसके शक्ति को कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, बोलो हाँ या ना। अगला इसमें इसके शक्ति को कुंडली में, इस चुंबक को हम कतनों लपेटेंगे ना, इसका बल नहीं बढ़ेगा, जितना इसका औकात है उतना ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें धारा बंद होते ही चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, खत्म। इसमें कहाँ कोई करंट दे रहे हैं, फिर भी चुंबक है कि नहीं सट रहा। अरे वो समझदार हो यार, ये क्या है, टफन ग्लास है, शीशा है, तो क्या सटेगा। ये देखो कैसे सट गया, इसके अंदर में मैग्नेट होगा, पीछे इसका मुंह में लटक जाएगा, यहाँ से मारे हम। तुम लोग एक बार हाँ बोलो, मार देंगे। अरे अमित हट हट, खून वून छिलके का बोलना नहीं, अरे हट, झाँपता भर लो बैग हुआ, छिला जाएगा, 3200 डस्टबिन में दिखेगा कल तुम्हारा। अरे साला पता है कितना मेहनत से बोर्ड खरीदे हम ही जानते हैं, मेरा क्या क्या है मत पूछो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें धारा बंद होते ही चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, समाप्त। इसका गुण समाप्त नहीं होता, लेकिन लंबे समय के बाद धीरे धीरे इसका गुण क्या होता है, खत्म हो जाता है। यह अधिक दिनों तक अपने चुंबकीय गुण को बनाए रखती है, लेकिन जब बहुत 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 अधिक दिन हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मैग्नेटिक पावर कम हो जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया हम लोग के पास, ठीक है। आज हम विद्युत, ये मोटर के बारे में नहीं समझाना चाहते हैं। विद्युत मोटर थोड़ा सा आप लोग के लिए एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिसमें हम एक क्लास लेना चाहते हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। उसको हम तुरंत समझा भी नहीं पाएंगे। अभी देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही इंडक्शन के आधार पर हम लोग का जो इंडक्शन चूल्हा या जो अभी वाईफाई चार्जर जिसको आप कहते हैं, ये सब काम करता है। समझ में आया। चलो देखो क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, समझते ध्यान से, बड़ा मस्त चीज़ है और आपका 12th में ये भयानक तरीके से इसको पूछा जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अभी तो आप लोग कुछ नहीं समझते होंगे, लेकिन अभी आप समझिएगा, ठीक है।
चुंबक और कुंडली के सापेक्ष। देखो ये कोई कुंडली है, वृत्ताकार फेरा लपेट दी है, ये वृत्ताकार क्या किया है, फेरा लपेटे हुए। अब बताइए जब वृत्ताकार इस तरह फेरा लपेटेंगे उसको क्या बोलते हैं, परिनालिका, सोलेनॉइड, क्या कहते हैं। अब एक मैग्नेट लिए, ठीक है, ये मैग्नेट को, बार मैग्नेट को हम लोग क्या किए, इसके सापेक्ष में पूरी तरह से गति करा है, ढुका रहे निकाल रहा है, ढुका रहे निकाल रहा है, ढुका रहे निकाल रहा है। इसका 2 तार आया, दोनों तार को हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए, ठीक है, या तो आप वोल्ट मीटर ले लीजिए, कुछ भी जो हमारा करंट को माप मेजर कर सके, ठीक है। चलो वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर लगा दिए। अब इस चुंबकीय सुई को क्या करेंगे, इसके अंदर में ले जाके या बाहर में क्या करेंगे, इसका विक्षेपण करेंगे। या तो इस कुंडली को चुंबक में ले जाओ, या तो इस चुंबक को इस कुंडली के अंदर ले आओ। और ये प्रक्रिया घुसाना है बाहर निकालना, घुसाना है बाहर निकालना, ये प्रक्रिया जब कई बार होगा तो इस वोल्ट मीटर में क्या होगा, बार बार क्या होगा, विक्षेपण होगा। अब बता भाई, इसमें कोई बैटरी नहीं जोड़े, इसमें कोई और कुछ इक्विपमेंट का यूज नहीं किया है, ये सिर्फ मैग्नेट, ये सिर्फ कॉइल। मैग्नेट और कॉइल दोनों के सापेक्ष गति होने के बाद इसमें क्या उत्पन्न हुआ होगा, करंट उत्पन्न होगा। ये करंट उत्पन्न हुआ इसीलिए हम लोग का जो वोल्ट मीटर है इसमें क्या हुआ, वोल्टेज आया, करंट आया। चलो देखो एकदम बड़ा सिंपल सा चीज़ है, क्या बोलता है, चुंबक और कुंडली। बोलो ये चुंबक है कि नहीं है, चुंबक है कि नहीं। और ये जो चुंबक, ये जो मैग्नेट है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जैसे ये चुंबक यहाँ पर रखे हैं हम लोग, चुंबक और कुंडली के सापेक्ष गति के कारण धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो इसमें होता कैसे है, इसका प्रयोग क्या है जरा समझिएगा। एक प्रयोग, अनेक फेरों वाली तार की कुंडली लीजिए। ये काम आप खुद भी प्रैक्टिकल के तौर पर घर में कर सकते हो। समझ में आ गया। देखो प्रयोग करना है घर में, अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज बात करिएगा। अनेक फेरों वाली तार की कुंडली लीजिए। क्या लेना है, कुंडली। ये क्या है बोलो ना यार, कुंडली। इस कुंडली को क्या बोलेंगे, परिनालिका। क्या बोलेंगे, परिनालिका। चलिए, तथा इसे चित्र के अनुसार एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ना है, गैल्वेनोमीटर से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आप जो परिनालिका बनाइएगा ये विद्युत रोधी तांबा का तार लीजिएगा, ठीक है। यानी कि वैसा तांबा का तार जिसके ऊपर में क्या रहेगा, परत जमा हुआ रहता है। आप लोग का जो कॉइल वगैरह में तार आता है वो, समझ में आ गया। तो लीजिएगा, तथा इसे चित्र के अनुसार लगा दिए, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। अब एक प्रबल क्षण चुंबक, जो थोड़ा पावरफुल मैग्नेट होगा वो ज़्यादा करंट देगा, कम पावरफुल रहेगा तो क्या होगा, कम करंट देगा। अगर बहुत कम दिया तो आपको पता नहीं चलेगा करंट आया कि नहीं आया। तो चलिए, अब प्रबल क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाने पर गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेपण होता है। क्षणिक मतलब तुरंत, खचाक से। जैसे एक बार मूव किए स्पीड से, तुरंत विक्षेपित हुआ, फिर निकाल दिए तो तुरंत फिर विक्षेपित हो गया। समझ आ गया कि नहीं? तो जैसे इसका सापेक्ष में गति कराए, क्या कराए, गति कराए। एक चुंबक को किसी कुंडली के सापेक्ष में जब गति कराए तो इसमें करंट हुआ, ये करंट प्रेरित हुआ। ये करंट जो बना वो कैसा हुआ, प्रेरित करंट है, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष में, जब एक दूसरे के सापेक्ष में गति किया तो इसमें प्रेरणा आई, करंट की प्रेरणा आई, तो ये प्रेरित हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, यदि हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं या दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के नजदीक ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में या उसकी सुई में, उसके सुई के दिशा में क्या होता है, विक्षेपण होता, मतलब हिलता है, डिफ्लेक्शन होता है। यह दर्शाती है कि उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले से विपरीत है। तो जैसे हम घुसाएंगे तो उसका दिशा अलग होगा, निकालेंगे तो फिर क्या होगा, अलग होगा। तो ये बार बार अपना दिशा क्या करेगा, चेंज करते रहेगा, ठीक है। अतः यह स्पष्ट है, इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि कुंडली के सापेक्ष किसी चुंबक को या किसी चुंबक के सापेक्ष किसी कुंडली को, किसी कुंडली के सापेक्ष किसी चुंबक को या किसी चुंबक के सापेक्ष किसी कुंडली को क्या कराते हैं, गति कराते हैं। क्या कराते हैं, गति कराते हैं। तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा। इसलिए इस तरह का करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए, इसी के बेस पर आप लोग डायनमो नाम सुने होंगे, जनित्र नाम सुने होंगे। जब कॉइल के अंदर में बहुत स्पीड में वो डायनेमो घूमता है ना, तो चुंबक रहता है उसके चारों साइड में। क्या रहता है, चुंबक, जो आप लोग को पढ़ाया भी इस टाइप का है। देखिए ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल का ये क्या है, मैग्नेट है। और ये चारों तरफ से इसको क्या करके रखता है, ढक के रखता है। समझ आया। और बीच में इस तरह यहाँ आर्मेचर कोई कुंडली होता है जो नरम लोहा का क्रोड रहता है।
क्रोड नरम लोहा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो नरम लोहा का क्रोड रहता है, इस पर बहुत सारा लिपटा हुआ क्या होता है, तार का फेरा होता है, बहुत सारा लिपटा हुआ फेरा रहता है, ठीक है ना। ये फेरा बहुत लपेटने के बाद क्या होता है, अब हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं जब जनरेटर का, तो इंजन स्टार्ट होने के बाद वो चक्का घूमता है, चक्का में देखिएगा कनेक्टेड रहता है, ये जो आप लोग का डायनेमो होता है वो कनेक्टेड रहता है। हम लोग जनरेटर कहते हैं मशीनवा को, मशीनवा नहीं है वो, कौन है पता है, छोटा सा डिब्बा होगा देखिएगा आगे साइड में, चक्का के बाद में फीता से जुड़ा हुआ छोटा सा भाग होगा, वो हम लोग का एक्चुअल में क्या है, जनरेटर वही है। समझ में आ गया? हम लोग का मोटरसाइकिल वगैरह में नॉर्मली अभी जितना भी गाड़ी है सब गाड़ी में डायनेमो लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जैसे आप देखिएगा ना, जैसे आप अपना गाड़ी को स्पीड करिएगा, बंद भी कर दीजिए, चाबी सिर्फ ऑन रखिए, गाड़ी का स्विच ऑफ कर दीजिए, देखिएगा अगर कनेक्शन, हाँ स्टार्ट मतलब ऑफ कर दिए, चल रहा है तो गाड़ी का लाइट जलेगा। जलता कि नहीं जलता? तो ये कैसे चल रहा? डायनेमो है उसमें, वो घूम रहा, चक्का घूम रहा, चक्का के साथ या उसका इंजन में लगा होता है, चक्का में पहले रहता था। पहले के ज़माने में क्या होता था, साइकिल वगैरह देखिएगा, पुराना साइकिल जो रहता था ना, तो चकवा में रहता था एगो सटाने वाला डायनेमो, सटा देते थे, जैसे जैसे चक्का घूमता था घूम लाइट लगाता था, लाइट जलता था। समझ में आया? इस तरह का साइकिल गांव घर में आप लोग देखिएगा, अगर होगा तो होगा, नहीं तो अब तो साइकिल का ज़माना हालांकि मतलब लगभग क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब तो सब बाइक पर आ गया। ऐसा कोई घर नहीं होगा घर गांव में जिसके घर में बाइक स्कूटी या कोई मतलब इस तरह का चीज़ नहीं होगा। अब तो लगभग सबके घर में होता ही होता है। अब कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि देखिएगा ना, हर एक घर में एक 4 व्हीलर होगा, ठीक है। अब मेरा भी नाम रजिस्टर हो चुका, लगता है 4 व्हीलर जल्दी मेरे पास भी आएगा। क्या क्या मेट्रो क्या करे, घरे घुसाएगा? चलिए, तो इसको भी हम लोग मोटर कल पढ़ाएंगे, तो जनरेटर भी कल ही साथे पढ़ाएंगे। इसके आगे देख लेते हैं कुछ है क्या, प्रत्यावर्ती धारा। बस ये टॉपिक बहुत अब ज़्यादा रहा नहीं, आज इतना ही रहने देते क्या? तो चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं ऑफलाइन के सारे बच्चे आप लोग समझ पाए बात को। तो याद करो क्या क्या पढ़े हम लोग अभी, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, बायां हाथ का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और क्या पढ़े थे, एक तो सवाल पढ़े थे हम लोग। हम मैग्नेट के बारे में भी पढ़े, मैग्नेट कितने टाइप का होता है। फिर फ्लेमिंग का ये तो पढ़ लिए नियम, और ये प्रयोग भी पढ़ लिए थे, है ना। चुंबकीय क्षेत्र, अगर किसी भी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो धारावाही चालक में किस प्रकार का बल लगता है, इस तरह का सवाल हम लोग अभी आज के डेट में कवर कर लिए। तो आप लोग को कोई डाउट है तो एक बार आप लोग पूछ लीजिए, है क्या? हाथ वाला फिर से बताएं, कौन हाथ वाला, किसका हाथ वाला? मेरा हाथ वाला पढ़िएगा या फ्लेमिंग का पढ़िएगा? फ्लेमिंग का, हाँ ये लेफ्ट है, ये क्या है, राइट। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, समझना ध्यान से थोड़ा। सबको हम चाहेंगे सबको थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, और आप लोग सबको बोलिए, ताकि देखना चाहते हैं कन्फ्यूजन है ही या क्लियर हो गया। एक बच्ची का रह गया तो हम चाहते हैं किसी का ना रहे। अब देखिए, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लेफ्ट। कौन सा पढ़ लेते हैं? लेफ्ट। तो बताओ लेफ्ट में सबसे बाद में कौन आएगा? बुढ़वा। कौन आएगा? बुढ़वा। लेफ्ट में सबसे बाद में कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? धारे वाला। ये क्या है? धारे वाला। ये धारे है क्या बताएगा? धारा। हाँ, तो कौन है? हम नहीं जानते, नहीं जानते। देखिए, तो चलिए लेफ्ट हैंड रूल पढ़े, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर हम लोग अपने तीनों उंगली को एक दूसरे का क्या कर लें? लंबवत रख। ध्यान रहे, ये बोलिएगा जरूर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार यदि हम अपने बायां हाथ, इंग्लिश में लेफ्ट हैंड का तीनों फिंगर को कैसा रखेंगे? एक दूसरे के लंबवत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर रखेंगे। तो अगर मिडिल फिंगर धारे है तो धारा की दिशा बताएगा, करंट की दिशा को बताएगा। तो ये छेद मतलब क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो ये क्या बताएगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आता है इसमें तो इसमें याद करो, पढ़ाए थे। ये हाथ में सबसे बाद में कौन आएगा? बाद में मिडिल फिंगर आएगा। पहले कौन आएगा? सबका मालिक। तो याद रखना। तो साईं बाबा पहले आया, फिर बुढ़वा आएगा, छेद करेगा तो बुढ़वा नहीं आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? फिर कौन आएगा? बुढ़वा। कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? मिडिल फिंगर। तो चलिए
अगर अपने दायां हाथ का तीनों उंगली को एक दूसरे के क्या रखे, लंबवत रखे, तो यदि तर्जनी क्षेत्र को बताए, क्या बताए, क्षेत्र की दिशा, और बुढ़वा क्या बताए, हाँ, गति, गति क्या बताए, गति, क्या बताए, तो ये क्या बताएगा, धारा है तो धारा बताएगा, सिंपल। याद रहा कि नहीं रहा, बोलेगा कोई? तो चलो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आप ये प्यारा सा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चलो खूब मज़े से पढ़ो, खूब मस्ती से पढ़ो, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।